अगर आप आरपीएससी, रीट, पटवारी, पुलिस, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट, एसआई, यूपीएससी और एसएससी जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का एक सवाल आपके कट ऑफ को बदल सकता है। वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाएं किस अभ्यास में भाग ले रही हैं? ए. मालाबार 12 से 15 अक्टूबर। बी. वरुणा 17 से 20 अक्टूबर। सी. समुद्र शक्ति 14 से 17 अक्टूबर। डी. समुद्री साझेदारी 10 से 13 अक्टूबर। सही आंसर है सी. समुद्र शक्ति 14 से 17 अक्टूबर। अभ्यास का नाम है समुद्र शक्ति 2025। अवधि 14 से 17 अक्टूबर 2025। स्थान विशाखापत्तनम, भारत। आयोजक भारतीय नौसेना। उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता बढ़ाना, आपसी समझ मजबूत करना और समुद्री सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा देना। भाग लेने वाले पोत आईएनएस कवरत्ती, भारतीय नौसेना का एंटी सबमरीन वॉरफेयर कोरवेट। KRI जॉन ली, इंडोनेशियाई नौसेना का कोरवेट जिसमें एक हेलीकॉप्टर भी शामिल है। हाबा चरण 14 से 15 अक्टूबर। क्रॉस डेक विजिट्स, दोनों देशों के कर्मियों ने एक दूसरे के जहाजों का दौरा किया। संयुक्त योग सत्र, शारीरिक फिटनेस और टीम भावना को बढ़ावा देने के लिए। मित्रवत खेल, दोनों नौसेनाओं के बीच खेल गतिविधियां आयोजित की गईं। विषय विशेषज्ञों के बीच आदान प्रदान, स्मी, तकनीकी और परिचालन ज्ञान साझा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। हाल ही में हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? ए. 100वां, बी. 140वां, सी. 85वां, डी. 86वां। सही आंसर है सी. 85वां। भारत की पासपोर्ट रैंकिंग में 85 रैंक है। वीजा मुक्त देशों की संख्या 57। पिछले वर्ष की रैंक 80। वीजा मुक्त देशों की संख्या 2024 में 62वीं थी। शीर्ष रैंकिंग देश सिंगापुर 193 देशों में वीजा मुक्त यात्रा। दक्षिण कोरिया 190 देशों में वीजा मुक्त यात्रा। जापान 189 देशों में वीजा मुक्त यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। हाल ही में IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए. विवेक मेनन, बी. डॉक्टर राजीव कुमार, सी. अरुण मिश्रा, डी. प्रदीप खन्ना। सही आंसर है ए. विवेक मेनन। विवेक मेनन जो IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के अध्यक्ष है, जिनका कार्यकाल 2025 से 2029 तक रहेगा। राष्ट्रीयता भारतीय। विशेषज्ञता वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरणीय टिप्पणीकार, लेखक और फोटोग्राफर संस्थाएं। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI के संस्थापक और 5 अन्य संरक्षण समूहों के सह संस्थापक है। विशेष रुचि हाथियों के संरक्षण में गहरी रुचि है। हाल ही में भारतीय वन्यजीव संरक्षण कर्मी विवेक मेनन को IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 15 अक्टूबर 2025 को अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस के 7वें दिन की गई। विवेक मेनन SSC के अध्यक्ष के रूप में 2025 से 2029 तक कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। हाल ही में भारत ने रेडियोधर्मी प्रदूषण से निपटने के लिए किस देश को प्रिशियन ब्लू कैप्सूल भेंट किए हैं? ए. इंडोनेशिया, बी. मलेशिया, सी. वियतनाम, डी. फिलीपींस। सही आंसर है ए. इंडोनेशिया। हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया को रेडियोधर्मी प्रदूषण सीजियम 137 से निपटने के लिए प्रिशियन ब्लू कैप्सूल भेंट किए हैं। ये सहायता 15 अक्टूबर 2025 को प्रदान की गई। उत्पाद प्रिशियन ब्लू कैप्सूल। उद्देश्य रेडियोधर्मी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करना। प्रदाता भारत सरकार। स्वीकारकर्ता इंडोनेशिया सरकार। स्थान इंडोनेशिया। तिथि 15 अक्टूबर 2025। इंडोनेशिया में सीजियम 137 नामक रेडियोधर्मी आइसोटोप की संदूषण की घटना सामने आई थी। ये प्रदूषण मुख्य रूप से मेटल स्क्रैप यार्ड और स्टेनलेस स्टील स्मेल्टर से हुआ, जो सेरंग, बैंटेन प्रांत में स्थित है। इस संदूषण की शुरुआत अगस्त 2025 में हुई, जब अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने निर्यातित झींगे और मसालों में रेडियोधर्मी तत्व पाए। भारत की भूमिका भारत ने इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तहत इंडोनेशिया की सहायता की।
नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस सहायता को क्षेत्रीय सहयोग और आपातकालीन प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया। भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने जकार्ता में इंडोनेशियाई स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को ये दवाएं सौंपी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। हाल ही में रावू बाला सरस्वती देवी का निधन हुआ है। वो किस दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग की पहली प्लेबैक सिंगर थी? ए. कन्नड़, बी. तमिल, सी. तेलुगु, डी. मलयालम। सही आंसर है सी. तेलुगु। हाल ही में 15 अक्टूबर 2025 को दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री रावू बाला सरस्वती देवी का निधन हुआ। उन्हें तेलुगु सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका के रूप में जाना जाता है। पूरा नाम रावू बाला सरस्वती देवी। जन्म 28 अगस्त 1928, वेंकटगिरी, मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत। निधन 15 अक्टूबर 2025, हैदराबाद, तेलंगाना, भारत। उम्र 97 वर्ष। पेशा अभिनेत्री, पार्श्व गायिका। भाषाएं तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़, मलयालम। उल्लेखनीय योगदान तेलुगु सिनेमा में पार्श्व गायन की शुरुआत, ऑल इंडिया रेडियो पर लाइट म्यूजिक गायिका के रूप में पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। हाल ही में आयोजित 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? ए. केरल, बी. पश्चिम बंगाल, सी. मणिपुर, डी. हरियाणा। सही आंसर है सी. मणिपुर। हाल ही में आयोजित 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2025 से 26 का खिताब मणिपुर राज्य की टीम ने जीता। इस जीत के साथ ही मणिपुर ने ये प्रतिष्ठित ट्रॉफी रिकॉर्ड 24वीं बार अपने नाम की है। प्रतियोगिता 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2025 से 26। विजेता मणिपुर। रनर अप पश्चिम बंगाल। स्कोर मणिपुर 1, पश्चिम बंगाल 0। तारीख 15 अक्टूबर 2025। स्थान रामकृष्ण मिशन आश्रम ग्राउंड, नारायणपुर, छत्तीसगढ़। निर्णायक गोल लिंडा कोमसर्टो ने 93वें मिनट में गोल करके मणिपुर को जीत दिलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? ए. एनएचपीसी लिमिटेड, बी. रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सी. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, डी. सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सही आंसर है सी. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा कुछ महीनों पहले म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टल लिमिटेड को भी मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? ए. 13 अक्टूबर, बी. 14 अक्टूबर, सी. 15 अक्टूबर, डी. 16 अक्टूबर। सही आंसर है डी. 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 2025 16 अक्टूबर 2025 को मनाया गया। स्थापना 1979 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा। उद्देश्य दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा और पोषण पर ध्यान केंद्रित करना, भूखमरी और कुपोषण के खिलाफ जागरूकता फैलाना। प्रतीक विश्व खाद्य दिवस का लोगो अक्सर कृषि और अनाज के प्रतीक के साथ दिखाया जाता है। वार्षिक विषय थीम 2025 सस्टेनेबल फूड फॉर ऑल। आयोजन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रम, सेमिनार और जागरूकता अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। हाल ही में भारत के खान मंत्रालय ने किसे मुख्य खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? ए. बजरी और साधारण रेत, बी. चूना पत्थर, सी. भवन निर्माण पत्थर, डी. सेंधा नमक। सही आंसर है बी. चूना पत्थर। हाल ही में भारत के खनन मंत्रालय ने चूना पत्थर लाइमस्टोन को एक प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है। पहले चूना पत्थर को उसके उपयोग के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा गया था। माइनर मिनरल, जब इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में चूने के उत्पादन में किया जाता था। मेजर मिनरल, जब इसका उपयोग सीमेंट, उर्वरक, स्टील, रसायन या चीनी उद्योगों में किया जाता था। 10 अक्टूबर 2025 को जारी एक सरकारी अधिसूचना में इस भेदभाव को समाप्त कर दिया गया, जिससे चूना पत्थर को पूरी तरह से प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसके बाद 13 अक्टूबर 2025 को एक आदेश जारी किया गया,
जिसमें मौजूदा माइनर मिनरल चूना पत्थर पट्टों को प्रमुख खनिज पट्टों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। ये कदम चूना पत्थर के खनन और उपयोग में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हर रोज के करंट अफेयर्स और जी के वीडियो सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों और अपडेट्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। AK जियो क्लासेस सीकर के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।